बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैज़ एंड मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल भाई जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन को सारे ओवरऑल देख रहे हैं और इस टाइम पीपीएस की कंस्ट्रक्शंस माशाल्लाह ज़ोर शोर के ऊपर कंटिन्यू हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने लास्ट टाइम एक वीडियो की थी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, और वो थी 5 मरला हाउस के ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आ रही है ग्रे प्लस फिनिशिंग की। आज की डेट की जो वीडियो हमारी पेंडिंग थी वो आज हमने कंप्लीट करनी है इंशाल्लाह। 10 मरले की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ग्रे प्लस फिनिशिंग। और लास्ट टाइम हमें कुछ कमेंट्स आए थे कि आपने स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपनी एक कन्वर्सेशन कर दी थी, और बिलाल भी हम पहले हाथ ही अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि आज के दिन में एक 10 मरला हाउस कंस्ट्रक्ट करने के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, 10 मरला के ऊपर आ जाए तो टाइमलाइन और कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीपीएस टाइम ऑफर कर रहा है दैट इज़ 8 मंथ्स डिलीवरी टाइम है टर्न की प्रोजेक्ट का। इसके अंदर अगर हम इसकी बाइफिकेशन कर लें ग्रे और फिनिशिंग के ऊपर तो लेट से हम 2.5 से 3 महीने ग्रे की कंप्लीशन के ले रहे हैं और रेस्ट टाइम इज़ फॉर योर फिनिशिंग के ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और वो टाइम क्यों लगता है बिलाल भाई? सर 2-3 फैक्टर्स हैं इसके अंदर। हर चीज़ का एक रिक्वायर्ड टाइम है, ड्राई टाइम है। बेसिकली हम बिल्डिंग के लिए टर्म यूज़ करते हैं ड्राई टाइम। अगर देखें आप प्लस्तर हुए हैं आपके और आपकी सीलिंग हुई है, उसके बाद अगर एक सर्टेन टाइम उसको नहीं मिलेगा तो आप उसको दैट इज़ नॉट रेडी फॉर द पेंट वर्क और बेसिस के लिए और ये सारा कुछ। इसी तरह सेम गोज़ विद द टाइल वर्क। जब आप फ्लोर प्लस्तर करते हैं अक्सर हमने देखा होगा, आपने भी ये चीज़ें सुनी भी होंगी और हमने इनिशियली एक्सपीरियंस भी किए हैं। तो लेसन लर्न में एक चीज़ हमारी ये भी है दैट इज़ कि अगर ताज़े फ्लोर के ऊपर बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं कि फ़ौरन टाइल लगा जी, तो नहीं सर। वो एक रूम की अगर मैं बात करूं तो एक रूम के फ्लोर प्लस्तर के बाद आपको 2 से 3 दिन उसको ड्राई टाइम देना, देन आप उसके ऊपर टाइल एप्लीकेशन करेंगे। उससे आपकी टाइल का कॉन्टैक्शन मतलब कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, और जिसको कहते हैं जो फर्श बोलता नहीं है अब वो वाले फैक्टर हम फिर डिस्कशन में चले गए। पहले कॉस्ट क्या आ रही है? जैसे हमने टाइमलाइन डिस्कस कर ली और अब हम कॉस्ट के ऊपर आते हैं तो सर जैसे हम करंटली ऑफर कर रहे हैं अपना 2850, उसके ऊपर अगर हम कैलकुलेट करते हैं 10 मरला की कंस्ट्रक्शन को तो 3500 स्क्वायर फीट हमारा टोटल एरिया बनता है 10 मरले का। इट इंक्लूड्स योर एडिशनल वर्क प्लस योर ओपन टू स्काई एरिया, जिसमें आपकी गली, बैक गली और फ्रंट का जो ओपन स्पेस है वो इंक्लूड है। तो 3500 के ऊपर अगर आप इसको जाते हैं तो आपका अराउंड 1 करोड़ 10 मिलियन के ऊपर आपका ग्रे कॉस्ट करता है। और प्लस अगर आप इसी को कंटिन्यू और एक कंप्लीट पैकेज में लेते हैं तो ये आपका सर टर्न की प्रोजेक्ट विद ए क्वालिटी स्टैंडर्ड 170 to 75 के अंदर आपको कंप्लीट होता है। और बिलाल भी इसमें जो कुछ सम टाइम आ जाता है कि क्लाइंट हमारी जो एक पूरी कोटेशन बनी हुई है जी बिल्कुल, और उसमें वेरिएशन आ जाती है कि जी हम लोगों के स्टैंडर्ड एक चीज़ें हैं जिसमें हमने फिनिशिंग से रिगार्डिंग सारी एक लिस्ट बनाई हुई है जी, तो उसमें जो वेरिएशन आती है उसको किस तरह से फिर हम लोग कवर अप करते हैं, कितना एडिशनल कॉस्ट आ जाती है अगर हम कहते हैं ए से प्लस में जाना है? सर हमने अभी रिसेंट अगर मैं आपको एग्जांपल कोट करूं तो बदर भाई वाले जो हमारा 155 सिकंदर है दैट इज़ टेलर्ड यू कैन से कस्टमाइज। उनकी कुछ रिक्वायरमेंट थी पर्टेनिंग टू इलेक्ट्रिक सेफ्टी से रिलेटेड, तो उन्होंने श्नाइडर चूज़ किया, फिलिप्स की लाइटिंग चूज़ की, पोर्टा के सेरामिक चूज़ किए, तो दैट एंड्स अप विद अ कॉस्ट डिफरेंस ऑफ 1.2 मिलियन। 12 लाख रुपए मजीद ऐड 12 लाख रुपए ऐड करके उसके अंदर हमने जबराना ऐड किया, कुछ जगहों पे मार्बल चेंज हुआ और कुछ जगहों पे हमारा ये सेफ्टी गियर जो है वो चेंज हुआ और हमारी लाइटिंग कुछ चेंज हुई और सेरामिक चेंज हुआ। सो इट इज़ ओपन, आप जिस भी तरफ जाना चाहें, आप अगर वुड वर्क की तरफ जाना चाहें आप ये कॉस्ट अपनी उठा के उधर ले जाएं। आप कहते हैं जी मैंने सॉलिड वुड में काम करवाना है, बट अगेन सर वही बात है, जो चीज़ें हम ऑफ़र कर रहे हैं वो मैं फिर दोबारा से इसी तवस्सुत से एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सब स्टैंडर्ड हो। इट कम्स विद अ वारंटी। जो मार्केट में रनिंग आइटम्स हैं वो हैं, शौक का सर कोई मुल नहीं है, जितने पैसे लगा लें जिस चीज़ पे लगा लें वो है। बिल्कुल बिलाल भाई, ये एग्जैक्टली ऐसे ही है। और अगर बिलाल भाई हम लोग इस टाइम के अकॉर्डिंग जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो स्टैंडर्ड है पेंट, टाइल, सैनिटरी, उसका एक छोटा सा आप एक ब्रीफ दे दें कि ये चीज़ें हमारी, क्योंकि ग्रे के अंदर तो 4 कंपोनेंट्स हैं, ग्रे में तो 4 कंपोनेंट्स हुए और वो हमारी तरफ से जो लास्ट प्रीवियस साइट्स चल रहे हैं उसमें हमारा जब ग्रुप क्रिएट होता है उसके अंदर हम ईच एंड एवरीथिंग ऑन द स्पॉट वीडियोस की शेप में हम लोग शेयर कर रहे होते हैं और कि जी आज सीमेंट की हो गई है, ये आज ईंटें उतर गई हैं और आज ये सरिया आया तो उसके ऊपर लेबलिंग हुई हुई है कौन सा सरिया। तो जो
पेंट है और टाइल है और जो सेंट्री की वर्क है, जी। इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं, वो हम कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। ज़रूर। इसमें वैसे भी एक चीज़ जो मैं सबसे पहले मेंशन करूंगा वो यही है कि देखें, हम मार्केट से चीज़ें वो प्रोक्योर कर रहे हैं जो मार्केट में जिनका नाम बन जी। गया। केबल्स की बात करते हैं तो GM केबल लेते हैं, टाइल की बात करते हैं तो आप गनी सेरामिक 2448 स्टैंडर्ड या जो भी क्लाइंट अप टू क्लाइंट चॉइस है। हमारा जो प्रोविजन है दैट इज़ जो कॉन्ट्रैक्ट में वो 24-48 तक की 2x4 तक की टाइल हम देते हैं। अब वो 18-36 में जाएँ, 24-24 में जाएँ, 16-16 में जाएँ, वो एक फर्दर चीज़ है। कहने का मकसद ये इलेक्ट्रिक फिटिंग्स है तो सर सारी फिटिंग हम वारंटी वाली यूज़ कर रहे हैं। हम पाइपिंग की PPRC PVC की बात करते हैं तो हम GM या पॉपुलर यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। सो द पॉइंट इज़ कि कोई भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा। अब अगली स्टेज आ जाती है इसकी इंस्टॉलेशन की। अब देखें आप वहाँ पे कितना खींच लेंगे, कितने पैसे बचा लेंगे। एक बंदा जो 10 रुपये आपको लेबर चार्ज करता है, एक बंदा जो 7 रुपये लेबर चार्ज करता है। तो जब क्लाइंट आपको पैसे खर्च रहा है, सारा कुछ कर रहा है और इंस्टॉलेशन सर आपको सामने नज़र आ जाती है जब वो कोई भी काम हो, तो इसके अंदर सर 2 नंबर की अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ जैसे आपने बताया प्रिक्योरमेंट से पहले क्लाइंट के अप्रूवल के बाद ही वो चीज़ प्रिक्योर होती है अदर देन द कॉन्ट्रैक्ट। इन रिटर्न ईच एंड एवरीथिंग मेंशन्ड है, आप उसको स्टडी करें, तसल्ली करें, 1 हफ्ता लें, 10 दिन लें, उसके ऊपर आप डिस्कशन करें। वो सारी चीज़ें आपको जब तक क्लियर नहीं होती तब तक हम भी चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन की तरफ ना जाए। अच्छा बिलाल भाई, एलिवेशन जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, हर बंदे की एक अलग चॉइस है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरा घर सामने से ऐसा ज़बरदस्त लगे कि पूरी गली में वैसा घर ना हो, पूरी स्ट्रीट में, पूरे एरिया, पूरे ब्लॉक के अंदर वैसा घर ना हो। तो क्या जब हमारी कॉस्टिंग हो रही होती है तो कुछ एलिवेशन ऐसी होती हैं जो कि बड़ी एक स्टैंडर्ड सी होती हैं, कुछ एलिवेशन होते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा वर्क काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, मतलब उसमें RCC आ जाता है, RCC भी आ जाता है और उसमें स्टील स्ट्रक्चर ज़्यादा यूज़ होता है और आपकी अगर रेलिंग्स के अंदर आ जाए तो ग्लास रेलिंग्स का ज़्यादा। बाकी तो बैक ऑफ द फ्रंट वॉल सारा आपका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कॉमन है और उसके अंदर अंदर इनर साइड के ऊपर जो रूम्स की वॉल्स हैं, जो गाठे हैं, दरवाजे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, वॉशरूम है, उसके अंदर फिनिशिंग कर। अब एलिवेशन के ऊपर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें हमारे व्यूअर्स को, बेहतर से बेहतर एलिवेशन और बेहतर से बेहतर जो इस टाइम हम ये कॉस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई डिफरेंस ऑफ वेरिएशन आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट्स अपने साइन किए हैं, जितने किए हैं उसके अंदर हमने फॉर द एलिवेशन डिज़ाइन, उसका कंक्रीट वर्क, उसका कोई भी चीज़ें हों उसके अंदर ऐड ऑन, अगर आपका SS का है, ग्लास का है, हमने एक पैनी भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं की अदर देन द टाइल वर्क, ओनली जस्ट अदर देन द टाइल वर्क। टाइल वर्क इसके अंदर हम पार्शियल इंक्लूड कर रहे हैं। हम ऑफर करते हैं कि जी अगर आपका 20% टाइल वर्क है, रेस्ट इज़ योर रॉक वॉल है और पेंट है, वेदर शीट है, तो दैट इज़ इंक्लूडेड। बट इफ़ अगर क्लाइंट कहता है कि जी मैंने 100% टाइल वर्क के ऊपर जाना है तो उसके ऊपर भी हम लेबर चार्ज नहीं कर रहे सर, उसमें सिर्फ हम टाइल कॉस्ट जो एडिशनल है वो सिर्फ उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो इसके ऊपर सर कोई लिमिटेशन नहीं है हमारी तरफ से, वी आर ओपन। आप कोई सा भी बैरियर का अप्रूव्ड जो लेके आएंगे, इवन द मोल्डिंग वर्क, तो वो भी हम इसके अंदर। अच्छा बिलाल भी, लास्ट टाइम माशाल्लाह ये भी क्यूरीज थी हमें कि कुछ अदर एरिया से भी क्यूरीज आई थी माशाल्लाह, तो उसके बारे से भी अच्छी डिस्कशन चल रही है और इंशाल्लाह वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी मैच्योर होते नज़र आएंगे और सराउंडिंग एरिया ऑफ बैरियर टाउन हम लोग ऑल्सो सर्विसेज दे रहे हैं। बिलाल भाई, अगेन 1,75,00,000 में हम लोग टर्न की प्रोजेक्ट जी, कंप्लीट 10 मरला प्रोजेक्ट, और जिसके अंदर अगर मैं बताता चलूँ कि हम 2x4 की टाइल यूज़ करेंगे, हम विनियर डोर यूज़ करेंगे जो कि ऑन साइड आपके तैयार होंगे, उसके वीडियो, उसकी हर एक चीज़, उसके जितने फिलिंग है वो सामने आएगी। निपॉन का पेंट यूज़ होगा, आपका इत्तेहाद का 1.2 गेज का एलुमिनियम यूज़ होगा, आपका 16 और 18 गेज के कॉम्बिनेशन में आपकी सेफ्टी ग्रिल्स और आपकी ये यूज़ होंगी, मेन गेट यूज़ होगा और गनी का ग्लास यूज़ होगा सर। इसके अंदर 5 mm वॉशरूम्स के अंदर मास्टर वॉशरूम में पोटा यूज़ होगा, रेस्ट आपकी फैसल जो भी वेल नॉन सैनिटरी है वो यूज़ होगी। देयर इज़ नो कम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं सर कि ये जब मशीन एरर आप कंसिडर करते हैं तो ह्यूमन एरर क्यों नहीं कंसिडर करते? बंदा खता का एक होती है इंटेंशनली चीज़ें गलत करना, एक होती है गलती हो जाना। सो यहाँ पे हमने इस चीज़ को कैटर करने के लिए, जैसे आपने कहा कि हम our project will come with a 6 month after sale warranty, so that means कि खुदा न खास्ता किसी चीज़ में कोई मसला आ जाता है तो वो मसला तब तक नहीं है until और unless you are ready to own it and to take it up।
यस हम हाजिर हैं। हम पीपीएस आपको अगर कोई खुदा न खासा चीज़ में कोई मसला आता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो हम उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अपने हर तरह से उसमें विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो हम हाजिर होंगे आफ्टर 6 मंथ्स। आपके लिए एक सेशन था आज का 10 मरला कंस्ट्रक्शन का, जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं वो अलहमदा हमने एक सेपरेट वीडियो की थी, वो आप चाहेंगे तो हम लिंक भी शेयर कर देंगे रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी 1 कनाल के ऊपर जाएगी और वेरी सून आपको उसकी भी अपडेट मिलेगी। और एक हमारी वीडियो होगी 3 मरला हाउस के ऊपर, जी बिल्कुल, वो भी हम लोग इंशाल्लाह वेरी सून आपको अपडेट करेंगे। अगेन आप लोग कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, प्रोसेस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग किस तरह से आपकी जब कोई क्यूरी आ रही है उसको एक स्टार्टअप लेते हैं, उसके अंदर आपका और हमारा एक ग्रुप क्रिएट होता है जिसके अंदर हमारी इनिशियल स्टेज के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होती है। और आपकी जो क्यूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, उनसे कहते हैं यार प्लॉट नंबर क्या है, वो कहते हैं प्लॉट नंबर क्यों बताएं तो वो विज़िट करना होता है, उसमें जाके उसका डिप्रेशन लेवल देखना होता है उस जगह के ऊपर, क्योंकि एडिशनल कॉस्ट हम लोग आपको जो स्टैंडर्ड एक प्लॉट की डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर रहे होते हैं कि भाई ये 4 फुट तक हम लोग मैनेज करेंगे। जी बिल्कुल। अब कई एरियाज ऐसे हैं वहाँ पे 10-10 फुट 12-12 फुट गहराई है, उस गहराई के अंदर जो एडिशनल कॉस्ट है वो आप लोगों के एंड के ऊपर होगी, वो एडिशनल कॉस्ट है। तो आप लोग जब हमसे क्यूरी करते हैं तो उस टाइम इस चीज़ को बॉदर ना किया करें कि हम लोगों ने खुदा ना वो प्लॉट खा नहीं जाना, ना हमारे नाम पे लग जाना। तो आप लोग इस चीज़ को डिस्कस किया करें, शेयर किया करें, ताकि हम लोगों ने विज़िट करना होता है प्लॉट को और आफ्टर दैट ये फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ग्रुप क्रिएट हो जाता है आपका उस हाउस के साथ, आपके नाम के साथ, और देन हम लोग उसकी जो है, और उसमें हम लोग क्योंकि टाइम इज़ मनी, आपके डॉक्यूमेंट को हम लोग लाजमी वेरीफाई करेंगे बिफोर टाइम। एक आदि ऐसी प्रैक्टिस हुई है जी बिल्कुल। तो यहाँ पे कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि सारे फ्री हैं, तो हम फ्री बिल्कुल नहीं है। हम लोग आपसे वैलिड चीज़ें रिक्वायर करेंगे बिफोर स्टार्टिंग ऑफ डिस्कशन। उसके अंदर आपका प्लॉट का डॉक्यूमेंट लाजमी हमें चाहिए होगा, क्योंकि ओनरशिप डेफिनेटली उस प्लॉट की एग्जिस्ट कर रही है, आपके नाम पे कर रही है। उसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं हम यहाँ से स्टार्टअप करेंगे, देन हम लोग आपका विजिट करेंगे। विजिट के बाद उसकी एक कॉस्टिंग बनेगी, फिजिबिलिटी बनेगी, उसको हम आपको शेयर करेंगे और उसी ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह डिस्कशन चलती रहेगी और उसी ग्रुप के अंदर डेली बेसिस की आपको अपडेट्स जो है मिलती रहेंगी कि आज की डे की प्रोग्रेस क्या है, 1 मंथ की प्रोग्रेस क्या है, एट द एंड तक हम लोग आपको उसको शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, इंशाल्लाह एक नए सेशन के अंदर दोबारा मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।